बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है हार्ट बर्निंग। रात को आप सोए होते हैं तो अचानक आपके चेस्ट के अंदर पेन आना शुरू हो जाती है और पेन फॉर बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट कैविटी, और उस पेन की वजह से आपके बहुत सारे इस चेस्ट कैविटी के अंदर ये जो रिब केज है इसके अंदर जितने आर्गन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट वो इफ़ेक्ट होता है, साथ उसके लंग्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, इसी एरिया में लिवर है वो इफ़ेक्ट होता है, इसी एरिया में स्टमक है वो इफ़ेक्ट होता है, इसी एरिया में इंटेस्टाइन है, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इफ़ेक्ट होती है। साथ साथ ये जो स्वेलिंग होती है वो आना शुरू हो जाती है फीट के अंदर, और फीट की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और बैक साइड पे ये जो आपका स्पाइनल कार्ड है जिसके अंदर मोरे होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपने करनी है, और वो 2 एक्सरसाइज जब आप घर में बैठ के, या घर में एक एक्सरसाइज तो आप बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके कर लें, दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपने खड़े होके करनी है। और इस एक्सरसाइज की वजह से ये जो गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक से निकल के ऊपर वाली आपकी जो फूड पाइप होती है जिसको एसोफेगस कहते हैं उसके अंदर आ जाता है, और जिसकी वजह से पेन फॉर बर्निंग सेंसेशन डेवलप होती है। ऐसे लगता है कि जैसे इधर सीने के अंदर आग लगी हुई है, जलन हो रही है, और इस जलन के खात्मे के लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। और वो एक्सरसाइज नंबर 1 ये है कि आप सुबह उठ के आपने अपने बॉडी के आर्गन को रिचार्ज करना है। शाम को जब हम रात को सो जाते हैं हमारे बॉडी के आर्गन जो होते हैं वो रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, और इनको एक्टिवेट करना है। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो एक्सरसाइज आप करेंगे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, रिफ्यूल हो जाएगा और रिचार्ज हो जाएगा। आपकी नेक जो है वो एक्टिव हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी। साइनस साइनस छोटी छोटी कैविटी होती है हमारे इस एरिया के अंदर जिनके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है, और ये ऑक्सीजन जो है वो अब आगे हमारी टिश्यू तक जाती है, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका लिवर एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी आइज़ एक्टिवेट हो जाएंगी, आपके लंग्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका गाल ब्लैडर एक्टिवेट हो जाएगा, आपका स्टमक एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाएगी। और ये मुख्तलिफ किस्म के जो बड़े बड़े बॉडी के आर्गन इस एरिया के अंदर है, जिसमें ये सारे बॉडी के आर्गन इस एरिया में, सामने वाले एरिया में शामिल हैं, ये सारे के सारे इस एक्सरसाइज से एक्टिवेट हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, रिफ्यूल हो जाएंगे, और आपको किसी किस्म का हार्ट बर्निंग सेंसेशन बिल्कुल नहीं होगी। और वो एक्सरसाइज ये है कि आपने अपना हैंड, राइट हैंड है तो आपने इस तरह आपने अपने राइट हैंड से 5 बार इस तरह ज़ोर से सही एनर्जी के साथ आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज की परफॉर्मिंग से आपकी बॉडी के ये वाले एरिया और यहाँ तक आपके पेल्विक गर्डर के एरिया, इसके ऊपर जितने आर्गन हैं वो सारे के सारे एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी, उनको वो रिचार्ज होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपने 5 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है, फिर 1 मिनट के लिए रुक जाए, फिर 5 मिनट के लिए इस तरह सही एनर्जी के साथ आपने इस एक्सरसाइज को करना है, फिर 1-2 मिनट के लिए रुक जाए, फिर आपने 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करना है और फिर रुक जाए। इसी तरह लेफ्ट हैंड लें और आपने सही एनर्जी के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और फिर रुक जाएं, फिर 1-2 मिनट का वक्फा लेके फिर 5 मिनट आपने सही एनर्जी के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। पता चले आपकी उंगलियों के अंदर, पता चले आपके हैंड के अंदर, और सारी की सारी आपकी बॉडी के ये बहुत सारे आर्गन जो हैं वो रिफ्यूल हो जाएंगे, वो रिचार्ज हो जाएंगे, वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे, और सारा दिन आपको किसी किस्म की कोई थकावट नहीं रहेगी, और आपकी पूरी बॉडी के अंदर से ये जो सामने वाला एरिया है
इससे ये जो हार्ट बर्निंग कहलाती है, पेनफुल सेंसेशन कहलाती है, आपके एसोफेगस के अंदर से स्टमक से गैस्ट्रिक जूस ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये जब सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए ये इसी तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, फिर रोक दे, 1-2 मिनट का वक्फा लेके फिर 5 मिनट आपने इसी तरह एक्सरसाइज करनी है और फिर रुक जाएं, 1-2 मिनट का वक्फा लें और फिर 5 मिनट सही एनर्जी और ताकत के साथ आपने इन उंगलियों को और इन फिंगर को और इस अंगूठे को इस तरह बंद कर। तो ये पहली एक्सरसाइज है। इससे आपकी बॉडी के तकरीबन 15 आर्गन जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, रिफ्यूल हो जाएंगे और ये जो बर्निंग सेंसेशन होती है सारे एरिया के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। अब है एक्सरसाइज नंबर 2। अगर आप कहते हैं कि आपका ये इंटरनल ये जो बर्निंग मैकेनिज्म था और ये जो बर्निंग प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से जो बर्निंग सेंसेशन आ गई, उसके लिए जो कमाल की एक्सरसाइज है वो ये परफॉर्म करेगा और इस एक्सरसाइज का नाम है फुट फ्लैट टैपिंग एंड क्लैपिंग थेरापी। फुट फ्लैट के फुट के नीचे ये जो आपकी एड़ी है ये सारी ज़मीन के साथ टच होनी चाहिए। तो ज़मीन के साथ एड़ी टच होगी तो फुट फ्लैट टैपिंग एंड क्लैपिंग थेरापी है। ये आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी वजह से एक तो एक्सरसाइज ये थी एनर्जी के साथ करनी है, इससे आपकी बॉडी के ऑर्गन रिफ्यूल हो जाते हैं, रीएक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें एक्टिवेशन आ जाती है और वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दूसरी ये है फुट फ्लैट टैपिंग एंड फुट फ्लैट टैपिंग एंड क्लैपिंग थेरापी। तो ये मेडिकल का स्टूडेंट है, ये परफॉर्म करता है। हाँ बिल्कुल, आगे जाए। तो ये जो थेरापी की जा रही है इससे ये नीचे जो फुट है उसकी सारी एड़ी सारा सोल ज़मीन के साथ टच होना चाहिए और इससे आपकी बॉडी के ये जो सारा एरिया होता है ये एक्टिवेट होगा, रिफ्यूल होगा, उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी और ये जो बर्निंग प्रोसेस होते हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आज का जो ब्यूटी टिप है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके ये जो नाखून होते हैं ये खराब हो जाते हैं, उनमें कट पड़ जाते हैं, उनमें फंगस, ज़्यादातर जो नाखूनों की दुश्मन है वो फंगस है। तो फंगस आती है पाँव के नाखूनों के अंदर आ जाती है, वो पूरे का पूरा पाँव का नाखून जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसमें बड़ी शदीद किस्म की पेन आना शुरू हो जाती है। तो ये जो नाखून होते हैं इसके अंदर फंगस के अटैक से बचने के लिए जो होम रेमेडी है वो ये है कि आपने दही लेनी है और उसके अंदर पुदीने को एंटर करना है। पुदीना जो होता है उसके जो केमिकल होते हैं उनके अंदर, वैसे तो वो पुदीना ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल आप करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो पुदीना जो होता है और दही उसको मिला के आपने यूटिलाइज करना है और पुदीना और दही जो है उसको मिला के थोड़े सा चम्मच लें पुदीने की चटनी बनाए और दही, तो उनको मिला के एक तो बात यह है कि आपने उसको खाना है। तो खाने से क्या होगा कि दही और पुदीना उसके केमिकल उस एरिया के अंदर आके रिपेयरिंग करेंगे और वो नाखूनों की नेल की रिपेयरिंग करेंगे और नेल जो होते हैं एक तो वो बड़े खूबसूरत हो जाएंगे और दूसरा उनके अंदर जो किसी किस्म का जो इंजरी पार्ट है, इंजर्ड पार्ट या कट पार्ट, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज आपका ब्यूटी टिप है कि आपने अपने इन नाखूनों को खूबसूरत कैसे बनाना है। तो ये होम रेमेडी है, आप घर पे अप्लाई करें और 1 महीने के अंदर अंदर आपके नाखून चमकदार भी हो जाएंगे और उनके अंदर जो फंगल अटैक होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उनके जो पार्ट कट जाते हैं वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो वजीफ़ा है आज का, वो वजीफ़ा ये है कि जो लोग ये हर वक्त तो माएँ अपनी सहेलियों के साथ बैठ के ये बातें करती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खूबसूरत पैदा नहीं होते,
हमारे बच्चे जो हैं वो काले पैदा होते हैं, उनका कलर काला होता है, या वो अच्छे खूबसूरत अट्रैक्टिव हैंडसम नहीं होते। तो इसके लिए ऐसी माएँ या ऐसे वालिदैन जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूबसूरत पैदा हों, उसके लिए कमाल किस्म का वजीफ़ा है, और वो वजीफ़ा ये है कि उन्होंने नमाज के बाद, वालिदैन ने नमाज के बाद अल्लाह ताला के 3 नाम है, या खालिको, या मुसव्विरो, या जमीलो, या खालिको, या मुसव्विरो, या जमीलो। नमाज के बाद उन्होंने ये जो वजीफ़ा है ये परफॉर्म करना है, और इंशाल्लाह उनके घरों में जो बच्चे होंगे, जो बेटियां होंगी, वो अट्रैक्टिव होंगी, वो हैंडसम होगी, वो खूबसूरत होंगी, और उनके रिश्ते भी अच्छे आएंगे, उनके नसीब भी अच्छे आए होंगे। आज का जो पब्लिक सर्विस मैसेज है कि वो माएँ और वालिदैन जो शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे तो फ्रूट ही नहीं खाते, और उनके सामने फ्रूट रखें तो वो फ्रूट से दूर भाग जाते हैं। वो पापड़ खाते हैं टिका टिका के, वो लेज़ खाते हैं टिका टिका के। लेज़ और पापड़ों में तो एनर्जी नहीं होती, एनर्जी तो होती है फ्रूट्स के अंदर, वाइटामिन होते हैं फ्रूट्स के अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल होते हैं फ्रूट्स के अंदर, और ये एंटी ऑक्सीडेंट केमिकल होते हैं फ्रूट्स के अंदर, एंटी इन्फ्लामेटरी केमिकल होते हैं फ्रूट्स के अंदर। तो ये फ्रूट्स जो हैं वो बच्चे इस्तेमाल ही नहीं करते, भाग जाते। तो ऐसे बच्चों को फ्रूट्स का आदी बनाने के लिए सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा सेब या एप्पल नहीं खाता तो उसको एप्पल का मुरब्बा खिलाएं। तो कुछ अर्सा तक वो एप्पल के मुरब्बे का जब आदी हो जाएगा तो आस्ता आस्ता एप्पल के मुरब्बे की जगह पे उसको ओरिजिनल फ्रूट देना शुरू कर दें, तो वो फिर उसका आदी हो जाएगा। इसी तरह कोई बच्चा जो है वो एप्पल के अलावा बनाना नहीं खाता, कोई आड़ू नहीं खाता, तो उसको उन फ्रूट के मुरब्बा जात इस्तेमाल करवाएं, और वो जब मुरब्बे खाएंगे उसके आदी हो जाएंगे। तो आदी होने के बाद उनको ओरिजिनल फ्रूट की तरफ लेके आएं, क्योंकि वो आदी हो गए हैं, अब उन्हें हर हाल में वो फ्रूट चाहिए, तो वो मुरब्बों से हट के ओरिजिनल फ्रूट की तरफ आ जाएंगे, और ये जो उनकी शिकायत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि उनके बच्चे जो हैं वो फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर धड़ोधड़ फ्रूट खाएंगे। आप तंग आ जाएंगे लेकिन बच्चे कहेंगे कि हमें फ्रूट दे। तो फिर बच्चों को फ्रूट आपको प्रोवाइड करने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो हेल्दी बने, बच्चे जो हैं वो ज़हीन बने, और वो अपने कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो काम है वो अपने भरपूर तरीके से अपना जो उनका रोल है वो अदा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।